जक्ष धातु का प्रयोग चल रहा है रुदादे सार्वधातु के। यह सूत्र है कि रुदादि सार्वधातु में 5 धातुओं के लिए धातु के से पड़े हुए जो व्यंजन वाली विभक्ति है उसके आदि में दी माने इकार का आगम होता है, लेकिन जक्ष धातु की अभ्यस्त संज्ञा होती है जक्षादिश्च, इसलिए इसके बहुवचन में जो अंति प्रत्यय आता है उसका लोप हो जाएगा। तो जक्ष धातु से वर्तमान में ती प्रत्यय आता है, अनविकरण कर्तरी और अदादे लुक विकर्ण से विकर्ण का लुक हो जाता है, और रुदादे सार्वधातु के सूत्र से ई का आगम हो जाता है। और जक्षादिश्च सूत्र से जक्षादि शब्दों की अभ्यस्त संज्ञा हो जाने पर अभी उसका कोई फल नहीं, फल आगे दिखाएंगे। जक्षिति फिर जक्षिता फिर लोपो भेस्ता दंतिना, इस सूत्र से इसके अवग्रह का चिन्ह था वो गायब हो गया है। लोपो अभ्यस्ता दंतिना, तो अभ्यस्त से परे जो अंत्य का उसका लोप हो जाता है, तो बनता है जक्षति, क्योंकि सामने स्वर है इसलिए रुदादे सार्वधातुक से इट का आगम नहीं होगा। जक्षति, जक्षिसी, जक्षिता, जक्षत, जक्षित, जक्षिम, जक्षिव, जक्षिम। अब जक्षात याद विभक्ति आएगी सप्तमी में, यहाँ पर इट का आगम नहीं होगा और अनविकरण होगा, अनविकरण का लुक होगा जक्षात, जक्षाताम, जक्षु, जक्षित, फिर उसके बाद में जक्षा, जक्षातम, जक्षात, जक्षाम, जक्षाम, जक्षाम। पंचमी में जक्षितु, जक्षितात, आशीषी तुयो तातण वक्तव्या, जक्षिताम, जक्षतु। यहाँ पर लोपो भेस्ता दंतेना सूत्र से अंति के नकार का माने अंतु का जो ऊ था नाक था उसका लोप हो गया, तो बनेगा जक्षतु। अब ह्यस्तनी में चर्चा चल रही है, जक्षत जक्ष हो गया, जक्षतु, जक्षितात, जक्षिताम, जक्षन्तु, जक्ष, जक्षि, जक्षि ही, जक्षितम, जक्षित, जक्षाणि, जक्षाव, जक्षाम। अब ह्यस्तनी में 2 सूत्र लगते हैं, रुदादिभ्य, रुदादिभ्यश्च, रुदादिभ्यश्च और रुदादिश्च। तो उसके आदि में दी और सी के आदि में ईट का आगम होता है और अट का आगम होता है। ईट का आगम होने पर बनेगा अचक्षित, अन्न विकरण कर्तरी और अदादे लुक विकर्ण से लुक। धातु के आदि में अट धात्वादेर ह्यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तिसु, तो बनेगा अचक्षित। फिर बनेगा अचक्षत, ये दोनों एक से रूप बनते हैं, एक में ईट होता है एक में अत होता है। जिसमें ई होगा उसमें अचक्षित और जिसमें ई होगा उसमें अचक्षत। फिर अचक्षताम। अब अन के लिए एक अगला सूत्र है, अन्न उस सिजभ्यस्त विदादिभ्यो भुवाहा, ये सूत्र आपको विशेष ध्यान रखना है। अन्न उस सिजभ्यस्त विदादिभ्यो भुवाहा, सूत्र से जो अन विभक्ति आई है, अन, उस अन के स्थान पर उस आदेश होता है। अर्थात आप लिखिए जक्ष धन, जक्ष धन अन। धातु के आदि में अटका आगम और उसके बाद में अनविकरण और अनविकरण का लुक। तो यहाँ पर अन है, उस अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा उस। तो उस आदेश हो जाने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लोप और रेप शोर विसर्जनिया, तो बनेगा अचक्षुहु। इस सूत्र को ध्यान रखना, अन उस से जब व्यस्त विदादिभ्यो भुवाहा, अन के स्थान पर उस आदेश हो जाता है उस, तो बनेगा अचक्षुहु। फिर आजक्षी, आजक्षत, आजक्षा, आजक्षतम, आजक्षत,
आजक्षम, आजक्षाप, आजक्षिव, आजक्षिम, ऐसे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इसका भाववाच्य में बनाने के लिए रुद्र धातु का बनेगा रुद्यते, जो अपन ने बना लिया था। स्वप धातु का स्वप्यते, स्वपी वची आजादी नाम से यण विकरणों का, और यण विकरण होने पर उसको संप्रसारण हो जाएगा। स्वप धातु थी, वा को ऊ संप्रसारण होगा तो बनेगा सुप्यते। फिर बाकी के रूप चलाना चाहे तो चला सकते हैं। अब नई धातु आ रही है विशेष, सूंग प्राणी गर्भ विमोचने, जन्म लेने के अर्थ में। सूंग, सूंग में गा का अनुबंध है, यानी कि धातु आत्मनेपदी है, और आत्मनेपदी धातु होने के कारण अनविकरण कर्तरी से अनविकरण होगा, और अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक हो जाएगा। सुधनते, अब यहाँ पर नामयंती और धातु विकरणी और गुणा, सूत्र से सूत्र गुण की प्राप्ति है, परंतु सर्वेशा मात्मने अनुत्तमे पंचम्या, सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा सूते। फिर आगे स्वराधा विवरणो धातो रियु स्वरे, सूत्र से ओवादेश हो जाएगा तो बनेगा सुवाते। फिर अंत्य प्रत्यय आएगा तो आत्मने चा नकारा, सूत्र से ना का लोप हो जाएगा, और स्वराधा विवरणो वर्णांत से धातो रियु से ओवादेश हो जाएगा तो सुवते। अब पूरे रूप चला लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। सूंग प्राणी गर्भ विमोचने धातु है, वर्तमान के आत्मनेपद में ते प्रत्यय आया, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक हो गया, और विकरण का लुक होने पर सु धन ते। अब यहाँ पर नाम अंत्य और धातु विकरणी और गुणा, सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु सर्वेशा मात्मने अनुत्तमे पंचम्या, सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा सूते। फिर आते प्रत्यय आएगा तो बनेगा सुवाते। फिर अंत्य प्रत्यय आएगा तो आत्मने च नकारा से नकार का लोप हो जाएगा, बनेगा सुवते। फिर आएगा सुसे, सुसे नामी कर परा प्रत्यय विकारक अमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी। फिर सुवाथे, फिर सुध्वे, फिर ए आएगा सुबे, सुवहे, सुमहे। अब सप्तमी में ईत विभक्ति आएगी, ईत। अनविकरण करेंगे, अनविकरण का लुक कर देंगे, और यहाँ पर गुण की प्राप्ति है तो गुण की प्राप्ति का निषेध, तो यहाँ पर स्वराधा विवर्णो धातु रियो स्वरे, उससे ओ बाधित हो जाएगा तो सुबीत, व्यंजन मसरम परवर्णम नहीं, सुवीत, सुवियाताम, सुवीरन, सुवीथा, सुवियाताम, सुविध्वम, सुवीय, सुवीवही, सुवीमही। अब पंचमी विभक्ति में चलाते हैं। पंचमी विभक्ति में ताम विभक्ति आती है, ताम। अनविकरण करेंगे, अनविकरण का लुक कर देंगे, सुताम। फिर ओवादेश हो जाएगा तो सुवाताम। फिर ओवादेश होकर ना का लोप हो जाएगा तो सुबताम, आत्मनिचय नकारा से। फिर सुस्व, नामी कर परा प्रत्यय विकारक अवस्था सी समनु विसर्जनीय, सुवाथाम, सुध्वम। अब विशेष ध्यान रखना है आपको, यहां पर सु धातु से आई प्रत्यय आया, आई आने पर सर्वेशा मात्मने अनुत्तमे पंचम्या में लिखा हुआ है उत्तम पुरुष के, उत्तम पंचमी के उत्तम पुरुष को छोड़कर, यानी कि पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण का निषेध नहीं होता है, पर यहां पर आचार्य भगवंत को उसमें गुण का निषेध करना है।
तो नया सूत्र बना दिया सूते पंचम्याम। सूते पंचम्याम, सु धातु को पंचमी में गुण नहीं होता। सूते पंचम्याम, सु धातु से पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण नहीं होता है। जब गुण नहीं होगा तो सुराधा विवर्णो वर्णांत से धातु रियु वो उससे ओबाधित हो जाएगा, तो बनेगा सुवेई ही। फिर ओबाधित हो जाएगा सुवा वही, फिर ओबाधित हो जाएगा तो सुवा मही। फिर उसके बाद में पूरे रूप हो गए। अब ह्यस्तनी में चलेगा। ह्यस्तनी में अनविकरण होगा। अनविकरण का लुक हो जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादर ह्यस्तन द्यतनी क्रियाति पत्ती सु, सूत्र से अट का आगम हो जाएगा, तब बनेगा असूत। फिर आताम प्रत्यय में ओ आदेश हो जाएगा, तो बनेगा असुवाताम। फिर अंत प्रत्यय अंताम प्रत्यय आएगा, तो आत्मने च नकारात और ओ आदेश हो जाएगा अशुभताम। फिर आएगा अशुस्व, स्थास आएगा अशुथा, अशुवाथाम, अशुध्वम। फिर इट प्रत्यय आएगा असुवी, असुवही, असुमही। अब इसका भाववाच्य में चलाएंगे, तो भाववाच्य में सार धातु के यण विकरण भैया जी आवाज बंद हो गई। और जैसा है वैसा का वैसे बन जाएगा सूयते। अब अगर कर्मवाच्य में चलाना चाहेंगे तो सूयेते, सूयन्ते, सूयसे, सूयेते, सूयत्वे, सूये। आवाज बंद हो गई भैया जी। पूरे शब्दों की सिद्धि हो जाती है। अब हन धातु आ रही है। हन, हन धातु दो अर्थों में आती है, हिंसा करना और गति माने जाने अर्थ में। लेकिन प्रसिद्ध है ये धातु हिंसा करने अर्थ में प्रसिद्ध है। धातु की चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। यहाँ तो केवल रुदादि धातु जो 5 थी, उस 5 धातु में जो जक्ष धातु आई थी उसको यस्तनी के अन विभक्ति के आने पर अन्न उससे जब व्यस्त विदादित्यो भुवः इस सूत्र से अन्न के उस स्थान पर उस आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है अजक्षु। और जक्ष जक्षादि धातु की अभ्यस्त संज्ञा करने का फल यह है कि लोको भ्यस्ता दंतिना, जो अभ्यस्त संज्ञा जिनसे की है उनके बाद में रहने वाला जो अंती है, अंतु है, अंताम है इत्यादि जो आते हैं उनके ना का लोप हो जाता है, इतना जानना चाहिए। और सर्वेशा महात्मने अनुत्तमे पंचम्या में ये कहा जाता है कि पंचमी के उत्तम पुरुष को छोड़कर सर्वत्र गुण का निषेध हो जाता है। इसलिए पंचमी के उत्तम पुरुष में उस सूत्र से गुण का निषेध नहीं हो पाता, उसके लिए अलग से सूत्र दे दिया सूते पंचम्याम। सु धातु से पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण नहीं होता, गुण का निषेध हो जाएगा। तो सुराधा विवर्णो वर्णांत से धातु से सुवई, सुवा वही, सुवा मही ऐसे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो अब अन धातु की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं, अनुमति लेते हैं। वंदना, जय हिंद, सबका अभिवादन। किसी को